अहम रुद्राणाम शंकर, मैं रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ। च यक्षरक्षसाम वित्तेश अस्मि, और यक्ष राक्षसों में धन कुबेर हूँ। वसूनाम पावक, 8 वसुओं में पावक अग्नि। च शिखरिणाम मेरुः अस्मि, और शिखरों में एवरेस्ट चोटी हूँ। अहम रुद्राणाम शंकर, च यक्षरक्षसाम वित्तेश अस्मि, वसूनाम पावक, च शिखरिणाम मेरुः अस्मि। भावार्थ, मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्षराक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञानधन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञानयोग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। फुटनोट: कल्पांतकालीन प्रलय की जलमई में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जयशंकर प्रसाद। महा तो तब कहा जाता है जब 2 मिलके इकट्ठे हो जाए तो महा। तो शिव और शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। वो सुप्रीम सोल बाप को याद करने वाली अव्वल नंबर आत्मा, वही आदम, वही भारत जिसमें भगवान आते हैं। क्या भगवान उससे पहले ब्राह्मण में आते हैं, जिसका नाम देते हैं नई सृष्टि स्थापना के लिए, नया परिवार बनाने के लिए ब्रह्मा। उस अम्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं पहलौटी के, उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले रुद्रगण कहा जाता है। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। अष्ट देवताएं हैं, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उन चारों दिशाओं के 4 कोण भी हैं, कोने। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो उत्तर दिशा का जो देवता है उसको कुबेर कहते हैं, धन का स्वामी। हमारा धन कौन सा है? ज्ञान धन है हमारा। और ज्ञान धन के आधार पर है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है उसका योग भी लगेगा या नहीं लगेगा? उसका योग भी लगता है। और योग जिसमें ज्यादा होता है वो सेवा भी ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मन सा सेवा ज्यादा करेगा। और धारणा की सेवा भी करेगा या नहीं करेगा? धारणाएं भी उसमें स्वतः ही अंत में सब आ जाती। तो कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी है। कुबेर रावण का बड़ा भाई था। तो कुबेर इतनी श्रेष्ठ आत्मा इतने निष्कृष्ट परिवार में क्यों जन्म लेती है? परिवार में मुखिया कौन होता है? बाप या माता? बाप मुखिया होता है। परंतु माता का भी कोई महत्व है या नहीं है? है। माता अगर अच्छे कुल स्वभाव संस्कार की है तो बच्चा भी अच्छे स्वभाव संस्कार का होता है। और माता अगर नीच संस्कार की है, नीच कुल की है, तो बच्चा भी
नीच खून का बन जाएगा। तो कश्यप को 2 पत्नियां दिखाई गई हैं। ये कश्यप कोई दूसरा नहीं है। काश्य कहते हैं याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। याद का तेज पीने वाला कौन सा देवता दिखाया गया है? हैं? शंकर, वही कश्यप है। उसको 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित और अदिति माने अखंड। जिसका अखंड ब्रह्मचर्य रहा वो अदिति थी, और जिसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया वो दिति। दिति से दैत्य पैदा होते हैं। यहां भी ऐसे ही है। ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में जिन कन्याओं माताओं का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, उनका आसुरी जन्म होगा ज्यादा। ज्ञान में आने के बाद की बात है, ज्ञान में आने से पहले की बात नहीं। और जिनका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है, एक बाप की ही बन करके रहती हैं, कोई देहधारी से लगाव झुकाव संग का रंग नहीं लेती, उनसे देवताओं जैसी आत्माओं का जन्म होता है। तो ये दिखाया गया है। कुबेर तो ऊंचे में ऊंचा श्रेष्ठ देवता था, और रावण तो राक्षस था। रावण की जन्मदात्री दिति थी, खंडित ब्रह्मचर्य वाली। और कुबेर तो देवता था। दिति उसकी माता नहीं हो सकती, अदिति उसकी माता थी, अखंड ब्रह्मचर्य वाली। इसलिए एक ही परिवार में पिता एक होते हुए भी 2 प्रकार के विरोधी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, वही आलू का बीज उत्तर भारत में पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है। दक्षिण भारत में कहते हैं आलू हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। और उत्तर भारत में आलू ही मुख्य भोजन हो जाता है गरीबों का। तो क्या फर्क हो गया? धरनी का फर्क हो गया। वसु माने धन संपत्ति, अष्ट दिग्पाल, 8 दिशाओं के पालने वाले। तो जो भी ज्ञान की धन संपत्ति है वो सबसे जास्ती ग्रहण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में कौन है? कितने हैं? 8 हैं। जिनमें ज्ञान होगा वो याद में भी तीखा जाएगा, जो याद में तीखा जाएगा वो बाप का सहयोग भी जास्ती बनेगा, सेवा भी जास्ती करेगा, तो माला में नंबर भी आगे ले लेगा।
भक्ति मार्ग में भी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य है, कचड़े को सुखा देता है, बदबू को भी भस्म कर देता है, आत्मसात कर लेता है। अग्नि है, वो भी कचड़े को खा जाती है, परंतु कचड़े को खाने वाले को मंद कोई नहीं कहता, और उनको भी देवता नाम दे दिया है। ऐसा क्यों? अरे अन्न दोष और संग दोष लगेगा तो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा कोई को नहीं लगेगा? सबको लगता है। तो अग्नि देवता हो या सूर्य देवता हो, उनको देवता की कोटि में क्यों रख दिया? जबकि उनका खान पान ऐसा निष्कष्ट है, क्योंकि शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? बड़े से बड़ी शक्ति किस चीज की होती है? अरे याद की। जरूर सूर्य देवता हो या अग्नि देवता हो, उन्होंने याद की शक्ति बहुत ग्रहण की है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। सारे संसार में ज्ञान जल की कीचड़ विकारों से अति तामसी रूप धारण करती है। उन विकारों की बाढ़ वाली जलमयी में तुम बच्चे जब पूरा ही डूब जाते हो, तो मैं कैसे उठाता हूँ? चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। तो कौन सी चोटी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, एवरेस्ट चोटी। वास्तव में नाम है एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता। और उसके मुकाबले है विरोधी पाश्चात्य सभ्यता। पश्चिमी देशों की सभ्यता। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठेठ पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? तो हिमालय पहाड़ के उत्तर पूरब में वो एवरेस्ट चोटी है, जो तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में ब्राह्मण चोटी की यादगार है। आज भी कोई कोई ब्राह्मण देखे जाते हैं, जबकि सारी दुनिया में पाश्चात्य सभ्यता फैल गई, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान फैल गया, तो भी भारत में चोटी वाले ब्राह्मण देखे जाते हैं।
उनकी चोटी में गांठ लगी रहती है। कहते हैं ना, इस बात को गांठ बांध लो। माने स्मृति की गांठ बांधने की बात है। वो स्मृति रूपी गांठ जब बंध जाती है तो चोटी में क्या दिखाई देता है? शिवलिंग दिखाई देता है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों में से जो नंबरवार पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे हो, उनमें कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण बच्चा है जो चोटी का पुरुषार्थी है। चोटी का पार्ट बजाने वाला है रंगमंच पर, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। जिस हीरो पार्टधारी का फाउंडेशन त्रिकालदर्शी बाप आकर लगाते हैं, उस चोटी में स्मृति रूप से लिंग रूप की यादगार बनती है। और वो लिंग शिवलिंग कहा जाता है। जबकि हम बच्चे जानते हैं कि शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव को लिंग होता है क्या? जिस ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है, उसमें इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के बीच एक ऐसी प्रबल इंद्रिय है जिसके लिए कहावत है, काम जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत। जिसके लिए शास्त्रों में चित्रण किया गया, कवियों की भाषा में चित्रण किया गया कि कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात काम विकार को राख बना दिया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में चैलेंज दिया है, अब देखेंगे कोटों में एक, लाखों में एक कौन निकलते हैं और कितने निकलते हैं। और कौन अपने को राख बनाते हैं। जिसकी यादगार में आज भी नागा बाबाएं भस्म रमा के रहते हैं। और चित्रों में चरित्र की यादगार एक खास व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है जो सदैव भस्म रमा के रहता है, जिसका नाम शास्त्रों में शंकर महादेव कहा जाता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ?
प्रजापिता पहला पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो फिर पहला ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण चोटी के लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र ऊपर रहती है। क्या रहती है? चोटी मात्र ऊपर रहती है। अब बताओ दुनिया में कौन से पहाड़ की चोटी है जो बहुत ऊंची है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। वो एवरेस्ट चोटी जब महाविनाश होता है, सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है, तो सब कुछ डूब जाता है। कौन सी चोटी बचती है? एवरेस्ट चोटी बचती है। जिस चोटी की भावना में कभी सात्विक भावना धारण करता है, तब गीत गाता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। प्रलय काल के जलमयी की बात बताई गई। एक ही बचता है जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है।